जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक को ड्रोन इंडिया में नहीं घुस पाया था। कौन सी मिसाइल थी? आज हम लोग दुनिया में आंख मिला के बोलते हैं ना, बोलता अमेरिका तुम्हारा सातवां बड़ा घरे में घुस के मारेंगे, परमाणु बम का माथा पे रख के फेंकेंगे। और आज जो हम लोग आकाश मिसाइल बनाते हैं लोग ना, उसके लिए बनाए दूर तक फेंकना है तो अलग मिसाइल, पास फेंकना है तो अलग मिसाइल। परमाणु बम बनाया इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था। पहला परीक्षण परमाणु बम का किसने किया था? इंदिरा गांधी। स्माइलिंग बुद्धा 1974, होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था। फिर दूसरा 1998 अटल बिहारी वाजपेयी। बनाया किसने था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही महान नहीं, सुनना ध्यान से, परमाणु बम बनाया किसने? एपीजे अब्दुल कलाम। अब परमाणु बम का माथा पे रख के फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। उतना मिसाइलों होनी चाहिए ना उस लेवल को ले जाने वाली, तो उसके लिए बनाए दूर तक फेंकना है तो अलग मिसाइल, पास फेंकना है तो अलग मिसाइल। तो दूर तक फेंकने के लिए बनाए अग्नि मिसाइल, अब पास तक फेंकने के लिए बनाए पृथ्वी मिसाइल। पास तक फेंकने के लिए पृथ्वी, जैसे पाकिस्तान चाइना फेंकना है तो पृथ्वी, अमेरिका पे फेंकना है तो अग्नि, ब्रिटेन पे फेंकना है तो अग्नि। सोचिए वो एक दिन कितना महान था। और आज जो हम लोग आकाश मिसाइल बनाते हैं लोग ना, आकाश मिसाइल, उसका नेतृत्व किसने किया था? एपीजे अब्दुल कलाम। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक को ड्रोन इंडिया में नहीं घुस पाया था। आकाश तीर, कौन सी मिसाइल थी? आकाश तीर। किसने बनाया? उन्हीं के नेतृत्व में बना था। एक व्यक्ति ने इतना किया था यहाँ। और उनको बाद में हुआ कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाए या भारत रत्न या नोबेल प्राइज वगैरह, तो नोबेल प्राइज तो उनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हथियार बनाने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। नोबेल प्राइज हथियार बनाने वाले को नहीं मिलता। लेकिन हम लोग के लिए आज हम लोग दुनिया में आंख मिला के बोलते हैं ना, बोलता अमेरिका तुम्हारा सातवां बड़ा घरे में घुस के मारेंगे, अग्नि 5 मिसाइल की वजह से, अग्नि 5 की वजह से, मिसाइल की वजह से। ये तो बहुत विद्वान आदमी थे। अभी जो चंद्रयान का चल रहा था तो वो मिशन, तो कोई भी मिशन 15 साल पहले से ही ना ऑन पेपर हो जाता है, टाइम लगता है उसको। उस समय वो जीवित ही थे अब्दुल कलाम। तो बात हुआ कि हमारा चंद्रयान जाएगा। चंद्रयान 1 जो था ना, चांद पे उतरा नहीं था, और चंद्रयान 2 तो संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 उतरा था। तो जब चंद्रयान 1 बन रहा था ना, तो चांद का जब ऑर्बिट लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो उतरना तो था नहीं, वो चांद के बाहर ही जाके चक्कर लगाता। दूसरा वाले को उतरना था, लेकिन टूट गया संपर्क। तीसरा वाला उतर गया, लेकिन पहला वाला नहीं ना उतरा था। एपीजे अब्दुल कलाम के पास जब ले गया उनका फ्रेमवर्क कि हमने चंद्रयान 1 बनाए हैं और ये ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, लेकिन उतर नहीं पाएगा क्योंकि उतरने वाली टेक्नोलॉजी अभी मेरे पास है नहीं। तो अब्दुल कलाम ने एक आइडिया दिया कि कहा कि सैटेलाइट के अंदर एक बॉक्स रखो, जिससे कि जब वो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा ना, तो बॉक्स खुल के और गिर जाएगा नीचे। कुछ ऐसा लेंस छोड़ो, कुछ ऐसा डिवाइस छोड़ो कि यदि कोई जाए भी तो उसे पता चले कि ये इंडिया का लेंस है, उस पर भारत लिखा होना चाहिए। तो ऑर्बिट लगाने के बाद भी उसमें दिए थे कि उतरेगा तो उस पर क्या लिखा रहेगा? भारत। बाद में वैज्ञानिकों ने और मेहनत किया और चंद्रमा पे हम लोग उतर भी गए। चंद्रमा पे उतर गए। पाकिस्तान का कहना है कि चांद पे उतर गए तो क्या कर लिए वहां उतर के, कोई बात नहीं, क्या पता कल को वहां यूरेनियम मिल जाए। सोना चांदी तो सस्ता चीज होता है, ये सब कोई मतलब नहीं। सोना मतलब कौन चीज होता है? तो बिना मतलब का सोना का रेट बढ़ाया है। अगर कल को ये पता चल जाए कि सोना पहनने से महिलाएं सांवली हो जा रही हैं, सोना का रेट गया। सोना का रेट एक एग्जम्पशन है। अगर ये पता चल जाए कि सोना पहनने से स्किन कैंसर हो रहा है, कल सोना का रेट गया। सोना का रेट कोई रेट नहीं है, बिना मतलब एग्जम्पशन है। हमरो चाहिए, हमो चाहिए, हमो चाहिए। जैसे मान के चलो आम को धनिया पत्ती शुरू में आया तो भैया हमो चाहिए, हमें धनिया 300 रुपया किलो जाए, तो एजम्पशन है। सोना का रेट क्या है? एजम्पशन है कि नहीं हमको भी चाहिए, बिना मतलब। अब होता क्या है ना कि जैसे कोई भगवान ने किसी को सुंदर नहीं बनाया, तो उसको सहायता लेना पड़ेगा बाहरी चीजों का, चाहे वो मेकअप हो या गहने हो। और जैसे पुरुष हैं, उनको भगवान ही सुंदर बना के भेजता है। गधों भगवान सुंदर नहीं बना के भेजता, इतना बिगाड़ता है कि गहना भी कुछ काम नहीं कर पाए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बात बताइए, अगर चांद पे यूरेनियम मिल गया तो मतलब सोना, हीरा और यूरेनियम मिलेगा तो क्या लाओगे? सोना कौन पूछेगा जी यूरेनियम के आगे? तो कल को अगर यूरेनियम मिल गया तो जब तक पाकिस्तान विकास करे कि हम लोगों के धोखे उतर जाएंगे, लोग उतर जाएंगे। चंद्रयान उतारना है, उसके नीचे जेसीबी का दांत लगा देना, वो बकोट कैसे यूरेनियम धोके अब वापस आएगा यहाँ पे, ढह जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ले अब पानी में से निकाल लेंगे हम लोग, निकाल भाई यहाँ से यूरेनियम भर के निकाल देंगे। तब तक ये सोचते रहे यार हमारे झंडे पे चांद था, चांद के ऊपर ये है सब, यानी हमारे ऊपर ये है सब। नहीं हो गया। चांद पे लोग बसने के लिए सोच रहे हैं, चांद पे बसने के लिए। अब आगे होगा यूरेनियम 235 अच्छा होता है ये,
विस्फोटक वही होता है 38 नहीं 235।